नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। अभी मानसून का समय है और मानसून के समय में हम देख रहे हैं कि जो डेंगू के पेशेंट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और साथ ही वहीं हम देखते हैं कि वायरल फीवर भी लोगों को हो रहा है। हम ये जानेंगे कि फीवर और डेंगू में क्या कुछ अंतर है, क्योंकि दोनों में हम देखते हैं कि जो सिम्टम्स है कहीं ना कहीं फीवर होते हैं, तो दोनों में क्या कुछ अंतर है, इसी पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने रिनाउंड फिजिशियन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, हम मानसून की अगर बात करें तो देख रहे हैं कि डेंगू के जो पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसमें लोगों को फीवर भी होता है, तो वहीं वायरल फीवर भी लोगों को हो रहा है, जो कि दोनों अलग चीज़ है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डेंगू के क्या कुछ सिम्टम्स है। देखिए, डेंगू एक एडिस एजिप्टाई नाम के मच्छर के काटने से होता है, जो प्रायः मॉर्निंग आवर्स में या शाम के समय काटता है और ये इंडोर प्रायः रहता है, ये एडिस एजिप्टाई मच्छर। और जब डेंगू वायरस से संक्रमित एडिस एजिप्टाई मच्छर किसी स्वस्थ पुरुष को या महिला को काटता है तो उसमें डेंगू के वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर में प्रवेश करके वो प्लेटलेट्स को कमाने लगते हैं और बहुत तेज़ फीवर आता है। और डेंगू का फीवर क्लासिकली, जिसमें कि बहुत तेज़ फीवर के साथ साथ पूरे हड्डियों में, जोड़ में, पूरे शरीर में बहुत तेज़ दर्द होता है, आँखों के पीछे बहुत तेज़ सर में दर्द होता है और कभी कभी इतनी तेज़ भी दर्द होती है उससे मितली होने लगती है, भूख कम लगने लगता है और कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है डेंगू के फीवर में। और इसके साथ, इस फीवर के साथ साथ कभी कभी शरीर पे लाल लाल चकते चकते इस इरप्शंस भी हो जाते हैं। तो ये डेंगू के फीवर क्लासिकल इस तरह के फीवर होते हैं। हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स भी डेंगू में काफ़ी ज़्यादा कम जाता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए जो प्लेटलेट्स, ऐसे में क्या करे पेशेंट्स? हाँ, डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी एक बहुत गंभीर डेंगू का रूप दे देती है, जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। और उस कारण से क्या होता है कि प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा कमी होने से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है और ब्लीड को रोक नहीं सकता है। जब प्लेटलेट्स नहीं रहता, उसमें शरीर में कमी होती है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है और व्यक्ति शॉक में जा सकता है। तो प्लेटलेट्स की कमी को रोकने के लिए और डेंगू के प्रकोप को कम रखने के लिए इसमें बॉडी को सबसे इम्पॉर्टेंट है रिहाइड्रेट करके रखना, अपने को नमक, पानी और आपका जो रिहाइड्रेटेड फ्लूइड है उससे रिप्लेस करते रहना चाहिए। और खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, जिसमें कि मसाला, तला, तीता ऐसा चीज़ कुछ नहीं खाना है। रसदार फलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है और सुपाच्य चीज़ों का सेवन करते रहना है और पानी प्रचुर मात्रा में आपकी शरीर में कमी ना हो उसका ध्यान रखना है। और प्लेटलेट्स शरीर के अंदर अपने बढ़ते भी रहते हैं इन्फेक्शन से जब कंट्रोल होता है। तो बहुत बार देखा गया कि कैप्सूल के रूप में पपीते का पत्ता का कैप्सूल बना करके भी मिलता है, वो भी हेल्पफुल देखा गया है कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने में काम करता है। और बहुत बार बहुत लोग घबरा करके प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए इधर से इधर कभी बकरी का दूध, कभी कुछ देखने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है। कच्चा दूध या कच्चा कोई आइटम खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे अलग पेट के इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो आप सामान्य खान पान भोजन करें और चिकित्सीय देखरेख में अपने शरीर के अंदर में नमक, पानी की कमी ना होने दें, फीवर न चढ़ने दें। और फीवर जब आए तो प्लेन पैरासीटामोल का ही सेवन करें, क्योंकि अन्य जो बुखार उतारने या दर्द की दवाइयाँ होती हैं वो इसमें नुकसानदायक हो सकती है। एस्पिरिन नाम की दवाई कतई नहीं देनी चाहिए जब डेंगू फीवर हो रहा है, क्योंकि वो गैस्ट्राइटिस कर सकती है और ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ा सकती है। तो इस तरह से अगर फीवर आती है तो चिकित्सीय देखरेख में प्लेन सादा पैरासीटामोल का प्रयोग करना है। नमक, पानी, लवण को अपने शरीर को रिहाइड्रेट करता है। न्यूट्रिशन को सफ़र नहीं होने देना, खाना खाते पीते रहना है। और साथ ही सर हम ये भी देखते हैं कि जब भी डेंगू होता है तो जैसा कि आपने बताया कि बार बार पैरासीटामोल लेते रहना है। कितने एमजी का लेना है लोगों को ये नहीं समझ आ पाता है, क्योंकि मार्केट में 500 mg का भी होता है, 650 का भी होता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी को डेंगू होता है, बार बार फीवर हो रहा है, तो ऐसे में क्या करें? जी देखिए, पैरासीटामोल चिकित्सीय देखरेख में ही खाना है और एक दिन में पैरासीटामोल का जो डोज होता है एडल्ट के लिए वो 2 ग्राम तक होता है। 2 ग्राम्स पर डे तक खा सकते हैं। तो 650 वाला एक नॉर्मल 70 kg का व्यक्ति जो है वो 3 टाइम तक आसानी से ले सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका फीवर का फ्रीक्वेंसी कितना है और चिकित्सीय देखरेख में अन्य एलिमेंट्स, आपके लीवर फंक्शन टेस्ट क्या है, किडनी फंक्शन टेस्ट क्या है, उसके आधार पर वो डिपेंड करता है।
सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि वायरल फीवर और डेंगू की फीवर में क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं डेंगू के। अभी मानसून का समय है और इसमें डेंगू के जो पेशेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।